अगर बच्चे को अश्मीरा मसला का होता है वैक्सीन डे। ना, हम बोलते हैं हमारे पास आओ, हाँ, किसी डॉक्टर के पास नहीं आओ, कहीं नहीं उसका हम जाइए। खुद करेंगे जो भी होता है मसला। ठीक है, अगर अल्लाह ने करे कोई मसले, ठीक है, बस आराम से थोड़ा सा भाई इसको लाइट लगाइएगा। दिखाना, थोड़ा सा। अभी मैं बनाने लगी थी गाजर का हलवा। दूध में बनाऊंगी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। आज मैं लेके आई थी पूरे हफ्ते की सब्जियां और देखिए जी कितना मज़ेदार सालन रेडी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज था अश्मीरा का वैक्सीन डे, तो यहाँ पे हेल्थ वर्कर आ गए थे इसको वैक्सीन लगाने के लिए। और आज मुझे कपड़े भी समेटने थे, लेकिन फिर मैंने खुद ही लेट कर दिया क्योंकि आज आना था इन्होंने इसको वैक्सीन लगाने के लिए। मैंने सोचा कि ये होके चले जाए, मैं फिर ही सब गन डालूं। तो अब यहाँ पे लग रही है जी इसको वैक्सीन। और ये जो इंजेक्शन था ना, ये लगना था स्किन में, तो इस वजह से उन्होंने बोला था कि इसको मैं खुद ही ये लगाऊंगी, जो हेल्थ वर्कर लेडीज़ थी ना, क्योंकि वो कहती है हमें प्रैक्टिस होती है और ये हिलना नहीं चाहिए, ये स्किन में लगता है, इस वजह से। तो यहाँ पे ना वैक्सीन इसको लग चुकी है। और जो भाई थे ना, वो चप्पल लेके ही अंदर आ गए थे। तो फिर मेरा दिल नहीं किया कि मैं इनको बोलूँ आप चप्पल बाहर उतारें। एक तो उम्र में भी बड़े थे, दूसरा ये कि अखलाकियत के ख़िलाफ़ है ये बात। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, चादर है और पायदान है, दोबारा मैं धो लूँगी इनको। तो यहाँ पे भी मैं कार्ड का वेट कर रही थी कि वो कार्ड दें। तो उसके बाद फिर बच्चे भी क्योंकि आ गए थे स्कूल से, और फिर मैंने जल्दी से इनको लंच बना के दिया। और आज मैं बना रही थी मूली के पराठे। तो यहाँ पे जी बन रहे हैं पराठे, और साथ साथ ही ना मैं इनको सर्व कर रही थी। इसके बाद जी मुझे ना समेटने थे, जैसा कि मैंने आपको सुबह में बताया कि मुझे कपड़े समेटने थे। तो मैंने पेटी भी खोली हुई थी, क्योंकि मैं ना एकदम से सारे कपड़े नहीं निकाल लिए थे, क्योंकि इतनी सर्दी नहीं हो रही थी कराची में। तो जैसे जैसे मौसम, मैंने सोचा कि सर्द होगा ना, ठंडा होगा मौसम, तो फिर मैं उसी हिसाब से कपड़े निकालती रहूँगी। तो अब खैर काफ़ी सर्दी हो गई है, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैं कपड़ों को प्रॉपर निकाल के ना उनको अरेंज करके तो मैं रख दूँ। लेकिन उससे पहले बच्चों को लंच देना ज़रूरी था, क्योंकि बच्चे सुबह में ना नाश्ता इतना ख़ास नहीं करके जा रहे, बस नॉर्मल सा ही करके जाते हैं। तो वो फिर एक होता है ना कि चलें बच्चे आते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बस फ़ौरन ही इनको ना बस खाना दे दूँ। तो यहाँ पे मैंने इतना बिखेरा किया हुआ था ना कपड़ों का, और ये सबके कपड़े थे। अभी मैं मज़ीद और निकाल रही थी पेटी में से ना, और इन सबको भी सेपरेट करके रखना है। जो बेटे के स्वेटर्स हैं और जो हुड्स हैं उसको तो मैं करूँगी हैंग करके रखने से ना बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि उसने अंदर बाहर आना जाना होता है। तो ये है कि फिर हैंग किए होते हैं वो निकाल लेते हैं, और फिर दोबारा से आके ना हैंग करके ऐसे ही लटका देते हैं। इस तरह से गंदे भी नहीं होते कपड़े, और ये है कि अरेंज भी रहते हैं। तो आज तो सिर्फ मैं इनको समेटूंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके ना डेली बेस पे इनको प्रेस करके फिर मैं रखती रहूँगी। अपनी शॉल्स भी मैं हैंग करके रख दूँगी। और जितने भी जॉपर्स वगैरह ना बच्चों के हुड वाले, क्योंकि ये स्पेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इनको ना मैं इस तरह से ना हैंग कर दूँगी। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने सारे कपड़े ना कर दिए थे अरेंज, इस तरह से मैंने कर दिए थे। अभी शॉल्स वगैरह अपनी मैंने 5-6 निकाली थी, तो उनको भी मैं हैंग करके रख दूँगी। पैंट्स भी मैंने एक साइड पर रख दी हैं, और शर्ट्स मैंने एक साइड पर रख दी हैं। तो ये काम तो हो गया डन। आज मैं लेके आई थी पूरे हफ्ते की सब्जियां, और क्योंकि सब्जियां ख़त्म हो रही थी, तो यहाँ पे जी मैं लाई हूँ मेथी लेके आई थी। सर्दियों की सब्जियां बहुत ही टेस्टी होती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे जी हरा धनिया है, लहसुन अदरक लेके आई हूँ। इसके अलावा मैंने लिए थे ये प्याज, साथ में मैंने लिए हैं टमाटर, गोभी लेके आई थी, और ये हैं जी गाजरें। इसके अलावा ये है पालक, और मटर लिए थे मैंने, और ये लिए हैं मूलियाँ। ये ली थी मैंने मूलियाँ, और हैंड वॉश ख़त्म हो रहा था, तो ये मैं एक हैंड वॉश की लेके आई थी। तो ये मैंने आज वीकली जो सब्जियों की मेरी जो ग्रोसरी कह रही हैं, जो लानी होती है ना, मैंने ये वो है। तो अब ये है कि इनको मैं बना के रख लूँगी, 2 से ढाई घंटे लगेंगे, लेकिन ये है कि फिर पूरा हफ्ता सुकून में गुजरेगा। जिसमें गोश्त डालना होगा गोश्त डाल लूँगी, चिकन में बनानी होगी चिकन में बना लूँगी, वैसे बनानी होगी आलू डाल के वैसे बना लूँगी। तो ये जी कुछ सब्जियाँ हैं, और बस अभी मैं इनको बनाती हूँ, इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, फिर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से इनको फ्रीज़ किया है। तो यहाँ पे जी मैंने तमाम तर सब्जियों को काट के इनको मैंने रख दिया है फ्रीज़र में। इस तरह से मैं इनको स्टोर कर लेती हूँ।
और अभी मैं डिनर के लिए यहाँ पे रेडी कर रही थी सालन। तो आज मैं बनाऊँगी मिक्स सब्ज़ियों का सालन, आलू मटर गाजरें, और उसमें थोड़ी सी मेथी भी डालूँगी। अब सब्ज़ियाँ इकट्ठी हों और मिक्स सब्ज़ी ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और सभी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं हमारे घर में। तो यहाँ पर ना मैंने एक प्याज ले लिया था मीडियम साइज़ को, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया। फिर मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच लहसुन अदरक कुटा हुआ, और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिए थे 2 अदद टमाटर। और अब स्पाइसी में मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, अजवाइन डाली है और हल्दी डाली है। अब इन तमाम तर चीज़ों का ना मैं कर लूँगी मिक्स, और इसके बाद जी जब अच्छे से मसाला भुन जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा, फिर मैं इसमें डाल दूँगी कटी हुई सब्ज़ियाँ। और इसमें है जी मटर, आलू और गाजरें, मेथी। ये है गोभी, मैंने खुद ही नहीं डाली थी, गोभी भी डाल सकते हैं, शिमला भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आलू मटर गाजरों में मेथी डाल के ही बनाऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनती है, और मैं ना वही सब्ज़ियां लेके आई थी जो कि सभी घर वाले शौक़ से खा लेते हैं। उसके बाद जिसको मैंने दम पे लगा दिया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद यहाँ पे हो चुकी थी रेडी। फिर मैंने ऊपर से हरा धनिया डाला, हरी मिर्चें डाली, और साथ ही मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया। जब तक हो रही थी सब्ज़ी रेडी, उतनी देर में मैंने सोचा कि मैं गाजरों को भी कद्दूकश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी 4 किलो गाजरें हैं जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया है। और बच्चे ना मुझे बोल रहे थे कि गाजर का ना हलवा हमने खाना है, तो फिर मैं जब गई थी तो फिर मैं लेके आई थी गाजरें भी ना। तो इनमें मैंने ना दूध डाल दिया, 4 किलो गाजरें थी तो इनमें 4 ही किलो मैंने दूध डाला है। 5-6 इलायचियों को मैंने कूट लिया था, वो उसमें डाल के उसको मैंने चढ़ा दिया पकने के लिए। और यहाँ पर देखें जी जब दूध खुश्क हो गया, गाजरें अच्छे से गल गई, तो फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी। और यहाँ पर रात के 11 बजे का टाइम, और मानो सिर्फ अकेली जाग रही थी, बाकी सब सो रहे थे। तो फिर मैं इसको किचन में ही लेके आ गई थी, और साथ ही मैंने निकाला था आज देसी घी भी। तो साइड में ना मैंने रखा हुआ है देसी घी। अब ये मैं इसके अंदर डाल के, अभी नहीं, जैसे थोड़ा सा और खुश्क हो जाएगा ना जब दूध इसमें, तो फिर मैं इसमें देसी घी डाल के इसकी बुनाई कर लूँगी। तो ये है कि जब दूध में बनाते हैं ना तो फिर उसकी खोए की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो दूध है ना वही खोया बन जाता है। अगर गेस्ट वगैरह आ रहे हैं या स्पेशल कोई इवेंट वगैरह के लिए बना रहे हैं फिर तो चले खोया वगैरह डाल लें, लेकिन अगर घर में बनाना है ना तो फिर उसके लिए तो ये बेस्ट मेथड है। तो यहाँ पे भी बुनाई चल रही है, साथ ही साथ मैंने इसमें खोपड़ा और कटे हुए बादाम ये मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए थे। आपके पास जो भी नट्स हों आप वो डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन खोपड़े का इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने साबुत खोपड़ा लिया था, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। तो जैसे जैसे बुनाई होगी खोपड़े का ऑयल भी रिलीज़ होगा, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर ना एक आ गया था। तो यहाँ पे देखें जी बुनाई जो है ना वो डन हो चुकी है काफ़ी मेहनत के बाद, और हलवा यहाँ पे बन गया है। अब क्योंकि रात का टाइम था तो हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलें अभी गरम गरम ही है, अभी तो मैंने बनाया। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप खाएंगे, वो बोल रहे थे खुशबू आ रही बड़ी अच्छी, तो फिर मैंने उनको भी थोड़ा सा टेस्ट करवाया। और यहाँ पे देखें जी रेडी हो चुका है हलवा। ऊपर से थोड़े से बादाम डालूँगी और थोड़ी सी डेकोरेशन करूँगी। उसके बाद हस्बैंड से टेस्ट करवाएंगे कि उनको कैसा लगा है। बच्चे सुबह में जब स्कूल जाएंगे उनको उस टाइम पे मैं दूँगी। और ये बना के ना मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। अब जैसे सर्दियाँ ना तो पूरी सर्दियों में ही मैं बनाती रहती हूँ, फिर ख़त्म होगा फिर बना लूँगी, क्योंकि ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है ना। इसमें देखें कुछ भी ऐसा नहीं, मैंने खोया वगैरह नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, और बिल्कुल भी ये हैवी नहीं लगता। खोया डाले ना तो वो तो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। तो अभी यहाँ पे हस्बैंड टेस्ट कर रहे थे, इसको आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। बच्चे जब ग्रोइंग फेज़ में होते हैं ना तो बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है, तो इस तरह की चीज़ें ना मैं समझती हूँ कि बच्चों के लिए ना बना के लाजमन रखनी चाहिए, ताकि जब बच्चों को भूख लगे ना तो उस टाइम पर ये चीज़ें दे, बजाय इसके कि बच्चे बाहर से लें। आज का व्लॉग बस यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।